दूसरी जानिब पेशावर में मियां असलम इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 3 बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो तीनों आपस में एक दूसरे की करप्शन के दिल दादा हैं, जो एक दूसरे की करप्शन के बारे में बातें करते हैं जब इलेक्शन आ जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जाते हैं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। रात आपने उनकी शक्लें देखी हैं, किसी शक्ल के ऊपर कोई रौनक हो, कोई आपको एहसास हो कि यार ये हमारे हुक्मरान हैं। आपको वो हुक्मरान नजर नहीं आएंगे, वो वारदाती हैं, वारदाती है। हुक्मरान वो होते हैं जो अवाम में से हो, अवाम की बात करें। ये अवाम में से नहीं है। इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया है। इन्होंने जो 45 फार्म जो 45 था उसको रद्द कर दिया और 47 जारी करवा लिया। चलो आप जाओ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके फिरो, ये मेरा भाई साथ बैठा हुआ है, इसको हरवा दिया। टीवी सर्वे आगे पीछे जाए, चांगला में जाकर पता करें कि वहां पर कौन सी जमात जो है वो लोगों के दिलों पर राज करती है, वो पीटीआई है, उसे भी हरवा दिया। मेरे लाहौर के अंदर क्लीन स्वीप है, पिंडी के अंदर क्लीन स्वीप है। कौन सी ऐसी जगह पर है जहां पर पीटीआई के बंदे हमायत याफ्ता नहीं जीते। लेकिन फार्म 45 को बदलकर 47 जारी कर दिया गया। चलो भी जाते रहो। खुदारा अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, हमारे ऊपर ये मसल्लत ना करें। ये आजमाए हुए हैं, ये PDM 2 आ रहा है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। दिन ब दिन अवाम जो महंगाई के घड़े में जाएगी। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सक रहा। लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठवा लिए हैं। घरेलू खवातीन ने अपने जेवर बेचकर बिजली के और गैस के बिल अदा किए हैं, घर का राशन डाला है। इस पार्टी ने इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, हर अदारे को तबाह की है, हर अदारे को। कोई अदारा ले लें, कोई एक अदारा, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो रियासती अदारे उनको भी, जो पब्लिक के अदारे हैं उनको भी, चाहे वो PIA है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो कोई पुलिस का अदारा है, चाहे कोई अदारा है, चाहे कस्टम है, हर जगह पर इन्होंने मनमानियां, भर्तियां और उन अदारों को इस नहज पर ले आए कि आज वो बिकने के काबिल भी नहीं रहे। और कहते हैं हमने मेट्रो बना दी। और मेट्रो को चाटना है, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। मेट्रो को चाटना है कि PIA खसारे में चला गया, डूब गया, अब उसको बेच रहे हो। रेलवे खसारे में चला गया, डूब गया, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है और तुम्हें मेट्रो की पड़ी हुई है। उसके पीछे भी कहानियां इंशाल्लाह असेंबली में जाएंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो वो सारी चीज़ें बयान करेंगे। सो मैं एक बात यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो कामयाब हो गए, जिनके नोटिफिकेशन हो गए, नून लीग कह रही है कि हम में शामिल हो जाओ, RO के जरिए शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल। तो कैंसिल हो गया भाई, बकर से कैंसिल हो गया, पिंडी से कैंसिल हो गया, टोबा टेक्सिन से कैंसिल हो गया, मुल्तान से कैंसिल हो गया। बाकी भी कह रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, अगर हमारे साथ आओगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन रहेगा, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल है, तुम मेंबर नहीं हो। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में भी अगर वारदातें डाल के आप चोर हम पे बैठा देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। ये चोरी के वोटों से सारा सिलसिला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलना। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया उन्हें आने दें। अगर हम परफॉर्म करें तो बिस्मिल्लाह, अगर हम परफॉर्म नहीं करते तो अवाम हमें वोट नहीं देगी, अवाम हमें निकाल देगी, अगली दफ़ा हमें रिजेक्ट कर देगी। लेकिन हमारे साथ ये सलूक ना किया जाए। ये मेरी नून लीग वालों से, निगरान हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से मेरा मुतालबा है कि अवाम ने हमें मैंडेट
दिया है हुकूमत करने का, हमें करने दी जाए। आप इस तरह बंदे तोड़ते रहेंगे। 85 में बंदे तोड़े नवाज शरीफ ने वजीर आला बनने के लिए, 88 में किया उसने, बेनजीर ने किया, इन्होंने किया, 90 में किया, 93 में किया, 96 में किया। हर दफा इन्होंने ये किया है और इन्होंने ये कर करके इस अवाम के अंदर इतनी पार्लियामेंट की बेतुकीरी कर गई है कि अब पार्लियामेंट के ऊपर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। ये इनका हाल है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अवाम ने हमें हक दिया है, हमें वफाक में हमारी सीटें वापस की जाए, सूबों में हमारी सीटें वापस की जाए। कराची का पूरा मैंडेट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दिया गया है, बलोचिस्तान में दिया गया है, पंजाब में दिया गया है, वफाक में दिया गया है, केपीके में दिया गया है। हमें मुतलका हमारे मेंबर्स के नोटिफिकेशन किए जाएं ताकि हम अगर परफॉर्म करें तो अवाम हमें वोट देगी, हमारे नज़रिए को वोट देगी, हमारे कामों को वोट देगी। अगर हम उन्हें रिलीफ देते हैं हमें वोट देगी, नहीं करेंगे तो नहीं वोट देगी। लेकिन ये तरीकाकार नहीं है कि हमारे बंदों के रहनुमा पीटीआई मियां असलम इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हुक्मरान नहीं, वारदाती हैं, ये आजमाए हुए लोग हैं। PDM 2 बनने जा रही है, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। PIA रेलवे खसारे में चला गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सीटें छीनी गई हैं।